अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो वाला क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज एंड ऑलवेज पूछा जाता है बेटा। डिफरेंशिएशन में दो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक बेटा एक सीरीज में पूछा जाता है और दूसरा वाला क्वेश्चन दूसरी सीरीज में पूछा जाता है। आइए तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 5 नंबर या 3 नंबर के मार्क्स में ऑलवेज पूछा जाता है, तो इन 5 नंबर्स को या 3 नंबर्स को आप कैसे कैच करोगे, कैसे गेन करोगे बेटा, चलिए आज हम देखेंगे बेटा। हमें आता है क्वेश्चन डिफरेंशिएट sin x बाय एब इनिशियो मेथड, या इसी का दूसरा पार्ट जो है आता है डिफरेंशिएट cos x बाय एब इनिशियो मेथड। ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है। चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आइए बेटा देखते हैं। चाहे हमारे पास sin x की डिफरेंशिएशन रहेगी या हमारे पास बेटा cos x की डिफरेंशिएशन रहेगी, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं 5 स्टेप्स। चलिए मैं साइड में लिख देता हूं बेटा, देयर आर 5 स्टेप्स टू मेक दैट डिफरेंशिएशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिंपली टू आंसर दिस क्वेश्चन बेटा देयर आर 5 स्टेप्स। इसको हम बोलते हैं इनिशियो मेथड भी, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, अब रहेगा बेटा थर्ड स्टेप, अब रहेगा बेटा फोर्थ स्टेप और लास्ट पे रहेगा बेटा फिफ्थ स्टेप। ठीक बेटा, तो 5 स्टेप्स रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर बताइए पहला स्टेप चाहे मुझे sin x की डिफरेंशिएशन पूछी जाएगी या cos x की डिफरेंशिएशन पूछी जाएगी, सबसे पहले मुझे इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। सर फंक्शन के फॉर्म में मुझे लिखना है y इज इक्वल टू, अगर sin x तो मैं लिखूंगा बेटा sin x, अगर cos x तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू बेटा जल्दी से बोलो cos ऑफ x। बहुत ही इजी है, ये स्टेप बहुत आसान था। अब मुझे आप बताओ अगर log x होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, y इज इक्वल टू log x। अगर e रेज़्ड पावर x होगा तो क्या लिखोगे बेटा, y इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर x। बहुत अच्छा। चलिए बेटा स्टेप नंबर सेकंड को हम देखते हैं। स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है बेटा, हम इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं बेटा, इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं बेटा। किस किस को इंक्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे तो दो ही वेरिएबल हैं, एक तो y है एक तो x है बेटा, एक तो y है एक तो x है। तो इंक्रीमेंट किसको प्रोवाइड करेंगे, इंक्रीमेंट हम y और x को प्रोवाइड करेंगे। y को इंक्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे और x को इंक्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। सर y को क्या इंक्रीमेंट दोगे और x को क्या इंक्रीमेंट दोगे, y को बेटा मैं इंक्रीमेंट दूंगा, थोड़ा बहुत मैं पेन का साइज इंक्रीज करता हूं बेटा। y को इंक्रीमेंट में दूंगा बेटा डेल्टा y और x को मैं इंक्रीमेंट बेटा दूंगा डेल्टा x। जब हम इनको इंक्रीमेंट्स दोगे तो इसके बाद ये पहली इक्वेशन हमारी रहेगी। अब ये इक्वेशन चेंज होगी, y को ऐड करना है डेल्टा y और x को ऐड करना है डेल्टा x। तो जब वो नई इक्वेशन ये इंक्रीमेंट देने के बाद बनेगी, उसको मैं दूंगा नाम इक्वेशन नंबर सेकंड। उसका नाम क्या रखेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा बनेगी, बात को समझना, इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड में थर्ड स्टेप मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा बेटा, अब मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट। सर किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, किसमें से, सेकंड इक्वेशन में से, या सेकंड इक्वेशन से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो यहां पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर बेटा, कौन सी इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई शक बेटा। इसके बाद चौथा स्टेप, अब मैं बोथ साइड्स करूंगा बेटा, बोथ साइड्स करूंगा मैं बेटा, क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। सर किससे डिवाइड करोगे बेटा, मैं डिवाइड करूंगा बोथ साइड से बेटा डेल्टा x से डिवाइड। ठीक, राइट हैंड साइड इक्वेशन का एक पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों साइड से डिवाइड करूंगा डेल्टा x। लास्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप, अब मैं प्रोवाइड करूंगा बेटा लिमिट। क्या प्रोवाइड करूंगा, लिमिट। क्या लिमिट प्रोवाइड करूंगा, डेल्टा x टेंड्स टू बेटा 0। तो ये 5 स्टेप्स मिलके हमारा इसका सॉल्यूशन भी आएगा और इसका सॉल्यूशन भी आएगा। चलो जल्दी से रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोलो। सर फंक्शन लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, हम इंक्रीमेंट्स देंगे। क्या इंक्रीमेंट, x को थोड़ा बढ़ाएंगे डेल्टा x, y को थोड़ा बढ़ाएंगे डेल्टा y। बहुत अच्छा। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट बेटा करेंगे, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन करेंगे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत अच्छा, वहां पे एक इक्वेशन आएगी। और चौथा स्टेप क्या है बेटा, दोनों साइड से हम डिवाइड किससे करेंगे, डेल्टा x से। और लास्ट हम क्या देंगे बेटा, लिमिट। लिमिट देने के बाद हमारा क्या आएगा मेरे बच्चों, सर बताइए, आंसर आएगा। इज इट क्लियर बेटा, बहुत अच्छा।
तो डिराइव करने के प्रोसीजर पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बेटा इलाबरेट करना चाहता हूँ। दो चीजें बेटा, दो फार्मूले। पहला फार्मूला है जो हमें बीच बीच में कहीं पे काम में आएंगे। पहला फार्मूला अगर कहीं पे बेटा, अगर कहीं पे भी होगा साइन ऑफ ए माइनस होगा बेटा साइन ऑफ बी। सर इसको क्या करेंगे, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी को, ये एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का बेटा, इसकी जगह हम लिखते हैं बेटा ये इक्वल टू होता है ट्वाइस कॉस ऑफ, बात को समझना बेटा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ बेटा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। जिसका सिंपल फार्मूला, अगर कहीं पे साइन ए माइनस साइन बी होगा, इसका फार्मूला ट्वाइस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है दोनों। दूसरा फार्मूला, ये फार्मूला भी हमें काम में आएगा और ये फार्मूला भी हमें काम में आएगा अगर कहीं पे होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये लिमिट का फार्मूला है बेटा। फिर आएगा साइन ऑफ थीटा होता है रियलिटी में, मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय होगा डेल्टा एक्स, ये ऑलवेज बराबर होता है 1 का। अगर आपको कहीं पे भी ये देखने को मिलेगा, ये पूरी चीज हम उसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा 1, अगर ये देखने को मिलेगा हम उसकी जगह ये वाला फार्मूला लिखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सिटअप नंबर फर्स्ट बताइए, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन लिखनी है तो मैं लिखूंगा सिटअप नंबर फर्स्ट बेटा, बोलो y इज इक्वल टू सर साइन ऑफ x। कोई शक बेटा? दूसरा सिटअप बताओ सर, पहला सिटअप तो डन हो गया, चलो दूसरा सिटअप मुझे बताओ बेटा। अब मुझे इंक्रीमेंट देने हैं, y को डेल्टा y और x को डेल्टा x, तो मैं लिखूंगा गिविंग इंक्रीमेंट्स, गिविंग इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा x to x एंड डेल्टा y to y बेटा। जब मैं इनको इंक्रीमेंट दूंगा, x को ऐड करूंगा, कितना डेल्टा x और y को कितना ऐड करूंगा डेल्टा y, तो मुझे क्या मिलेगा जल्दी बोलो बेटा। सर लिखिए y को क्या ऐड करना है डेल्टा y और साइन को क्या ऐड करना है बेटा, x को क्या ऐड करना है बेटा डेल्टा x ऐड करना है। कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने वही बताया था पहले, कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गई, मेरा सेटअप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया बेटा। अब सेटअप नंबर थर्ड मुझे जल्दी बताओ सर, सब्ट्रैक्ट अब करना है किसको, फर्स्ट इक्वेशन को, किस में से, सेकंड इक्वेशन में से। अब मैं लिखूंगा, ये तो दूसरा सेटअप मेरा आ गया बेटा, अब मैं तीसरा सेटअप लिखूंगा। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको याद रखने के लिए कहा। तो मैं लिखूंगा बेटा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा, बोलो यहाँ क्या है y प्लस डेल्टा y, तो लिखूंगा मैं बेटा y प्लस डेल्टा y। इसमें से मुझे माइनस करना है पहली इक्वेशन को, पहली इक्वेशन में क्या है बेटा माइनस, पहली इक्वेशन में सर इस साइड क्या है y, तो ये बराबर होगा सेकंड इक्वेशन में क्या है बेटा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x है सर, लेकिन ये तो सेकंड इक्वेशन हो गई, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है पहले वाले को, तो वहां पे बचेगा माइनस साइन ऑफ x। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन ऑफ x है, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। ठीक, अब देखिए बेटा y और प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा जल्दी से बोलो बेटा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा मेरे पास डेल्टा y, क्या बचेगा डेल्टा y, तो यहाँ पे बचेगा बेटा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस बचेगा बेटा साइन ऑफ x। ठीक, ये इक्वेशन अब इसमें आ गई। इसके बाद क्या करना है, ये वाला इस वाले फार्मूले की हमें अब जरूरत पड़ेगी बेटा, मुझे जल्दी बोलो। अगर मैं बोलूंगा सर यहाँ पे ये वाला है साइन ऑफ, इस पूरे का नाम मैं दूंगा a बेटा और इसका नाम मैं बेटा दूंगा क्या b, तो ये बन गया ना वही फार्मूला साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइड में कहीं पे बेटा, अब तो ये थोड़ी लाइट चली गई थी बेटा, इसके आगे हम देखेंगे बेटा हमारी इक्वेशन आई थी बेटा, बोलो क्या आई थी बेटा डेल्टा y इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो बेटा, यहाँ पे आया था, बोलो यहाँ पे आया था साइन ऑफ डेल्टा x प्लस आया था बेटा डेल्टा y, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी बेटा वो आई थी, जल्दी से बोलो बेटा y की साइन ऑफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बहुत आसान है बेटा, माइनस आई थी साइन ऑफ एक्स। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ तक हमारी इक्वेशन आई थी। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं बेटा। अब मैंने क्या बताया था आपको, अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ तक तो इक्वेशन हमारी आ गई। अब मुझे बताओ और एक स्टेप, अब मुझे एक स्टेप यहाँ पे यूज करना है। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आप देखोगे इसको मैं अगर मैं मान लूंगा ए और इसको अगर मैं मान लूंगा बी, तो यहाँ पे फार्मूला बन गया साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने पहले ही बताया था। मैं यहाँ पे लिखूंगा ए किसके बराबर है मेरे बच्चों, ए है बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर। ठीक, और मुझे बताओ बी किसके बराबर है मेरे बच्चों, बी इज इक्वल टू बेटा एक्स। यहाँ पे ए की जगह ये पूरा है और बी की जगह ये है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। दिस विल बिकम डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी का फार्मूला बताओ। अभी जो मैंने लिखा सर वो होता है ट्वाइस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। ए की जगह क्या लिखोगे बेटा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया ए, प्लस करना है बी, बी की जगह क्या लिखोगे बेटा एक्स, डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा 2 इंटू, बोलो बेटा आप क्या लिखोगे बेटा, साइन ऑफ ए माइनस बी, ए की जगह बेटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, ये तो होगा ए माइनस बी, बी की जगह एक्स बेटा होल डिवाइडेड बाय 2। ये था बेटा ए और ये था बी। मैंने ए की जगह ये पूरा लिखा और बी की जगह एक्स, यहाँ पे ए की जगह ये पूरा और बी की जगह एक्स, और फार्मूला मैंने यूज किया। चलिए आगे, अब बनेगा बेटा डेल्टा y इज इक्वल टू ट्वाइस, अब बोलो बेटा क्या आएगा, cos ऑफ x प्लस x, बोलो मेरे बच्चों कितना हो गया, x प्लस x कितना हो गया बेटा 2x सर हो गया, x प्लस x 2x, प्लस आएगा बेटा डेल्टा x होल डिवाइडेड बाय आएगा मेरे बच्चों 2। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा कैंसल, दिस विल बिकम बेटा साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय आएगा 2। इज इट करेक्ट बेटा, बहुत ही आसान है। अब आगे देखो बेटा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा y इज इक्वल टू ट्वाइस cos ऑफ, बात को समझना बेटा, ये बनेगा 2x, ये बनेगा बेटा 2x, इसको अलग से डिवाइडेड बाय 2 लिखूंगा, प्लस बेटा ये डेल्टा x, इसको अलग से मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा क्योंकि ये 2 इसको भी डिवाइड है और ये कॉमन डिवाइड है, और यहाँ पे आएगा बेटा सिंपली साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 बेटा। ठीक, ये तो हो गया मेरा और एक स्टेप, इसमें से मैं 2 और 2 को फिर से कैंसिल कर सकता हूं, ये बनेगा बेटा डेल्टा y इज इक्वल टू ट्वाइस cos, और अंदर बचेगा बेटा x और प्लस बचेगा बेटा डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। सर ये 2 कहां चला गया, ये तो मैंने कैंसिल किया, और यहाँ पे क्या बचा बेटा साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। ये वाला स्टेप क्लियर बेटा। अब लास्ट स्टेप मेरे पास है, नहीं अभी फोर्थ स्टेप मेरे पास बचा है, ये मैंने थर्ड स्टेप को थोड़ा इलाबरेट करके लिखा। अब मेरे पास आएगा बेटा स्टेप नंबर फोर्थ, मुझे डिवाइड किससे करना है बेटा डेल्टा एक्स से। अब मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से दोनों साइड से मुझे डिवाइड करना है, तो ये क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, बोलो बेटा सर ये बनेगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय बचेगा बेटा डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा वाई को डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बेटा, बोलो खुद ही क्या आएगा बेटा ट्वाइस, ये क्या आएगा ट्वाइस, और क्या आएगा cos ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 साइन ऑफ, वही आएगा बेटा डेल्टा एक्स बाय 2, डेल्टा एक्स बाय 2, और इस पूरे को डिवाइडेड बाय करना है बेटा डेल्टा एक्स। कोई शक? चलिए आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा बहुत और एक दो स्टेप करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। लिखने का तरीका बेटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बेटा 2 को हम नीचे ले आते हैं, इसको दो तरीके लिखने का है, मैं एक दिखाऊंगा, ट्वाइस cos ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2 साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2। इस वाले स्टेप में मैं ऐसा करूंगा बेटा डेल्टा x, बात को समझना, ये तो ये आपने सर दिखा, आपने कुछ नया किया नहीं। देखो मैं क्या करूंगा, इसको दो तरीके, अगर मैं इस 2 को नीचे ले आऊंगा ये इस डेल्टा x को बेटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो बेटा, इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, चाहे आप इस डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही इक्वेशन आएगी, या ये 2 आप नीचे ले आओ, अब क्या हो जाएगा इस 2 के साथ बेटा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बेटा बचेगा,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बनेगा बेटा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, और बचेगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई बेटा डेल्टा एक्स। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन बची। ठीक, चलिए सर अभी तो आंसर आया नहीं है, चलिए बेटा हम आंसर को देख लेते हैं। अब मैं नए वाले पेज पे जाऊंगा बेटा, नए वाले पेज पे मुझे देनी है बेटा, अब इक्वेशन मुझे याद दिलाओ, पिछला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा इस वाली इक्वेशन को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या लिखूंगा, बोलो क्या लिखूंगा बेटा, अब मैं लिखूंगा आगे बेटा cos ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, और इसके साथ मल्टीप्लाई है साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाय है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब लास्ट स्टेप है सर क्या है, अब मुझे देनी है बेटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या बनेगा बेटा, इस साइड है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल, इस साइड भी लिमिट देनी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू बेटा जीरो, इस साइड भी लिमिट देते हैं, तो ये क्या बनेगा बेटा cos ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, और बनेगा बेटा साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू, और बनेगा होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक बेटा, अब देखो जब मैं इसको लिमिट देता हूं, अब ये कन्वर्ट होता हूं डिफरेंशिएशन में, अब ये बेटा चेंज होगा यहाँ पे, जब मैं लिमिट देता हूं, लिमिट देने के बाद ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं बनेगा, ये बनेगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। जब आप डेल्टा की जगह डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो तो ये लिमिट खत्म होती है। तो अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, देखो लिमिट, जब मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स को, इसको मैं अलग अलग लिखूंगा, इस वाली फंक्शन को अलग और उस वाली को अलग, मैं ऐसे लिखूंगा बेटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे लिखूंगा cos ऑफ, बेटा बात को समझना, x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, इसको अलग से लिमिट देता हूं, और लिमिट बेटा साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू को बेटा अलग से दूंगा, और इन दोनों को होल डिवाइड बाय है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक, अगर मैं एक ही लाइन डालूं, ये इसके डिवाइड में भी आएगा, इसके डिवाइड में, तो यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना, जीरो, जब डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा cos ऑफ x, cos ऑफ इंटू जीरो, ये तो जीरो बनेगा, यहाँ पे cos ऑफ x, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू cos ऑफ x, क्योंकि ये पूरा क्या बन गया जीरो, क्योंकि डेल्टा x किसके बराबर है जीरो, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, और लिमिट, अब यहाँ पे बताओ बेटा लिमिट, जल्दी से मैं बता देता हूँ बेटा, लिमिट, ये वाला फार्मूला कहीं पे आप लोगों ने देखा है बेटा, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने देखा है, पहले ही मैंने बताया था, यूज होगा एक जगह, लिमिट साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बाई टू किसके बराबर होता है 1, तो मैं लिखूंगा इसकी जगह 1, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू cos ऑफ x, एंड दिस विल बी योर आंसर। यही रहेगा बेटा आपका आंसर। ये हमारे पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। अब मैं दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन बेटा दिखा देता हूं, इसको आप नोट कीजिए। ये तो आप लोगों ने बेटा नोट किया होगा। चलिए तो अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा जो हमारे पास रहेगा बेटा दैट इज, जल्दी से देखते हैं, y इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो बेटा cos ऑफ x। जब y इज इक्वल टू cos ऑफ x आया, जल्दी से पहला स्टेप, सर मुझे इंक्रीमेंट देना है, y को भी इंक्रीमेंट और x को भी इंक्रीमेंट, दिस विल बिकम, बोलो बेटा जल्दी से, y प्लस डेल्टा y, आपको लगेगा हम रिपीट कर रहे हैं बेटा, ये बनेगा cos ऑफ x प्लस डेल्टा x। फिर से वही, कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट, कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा। अब क्या करेंगे, डिवाइड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, तो सर बनेगी क्या, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लिखूंगा बेटा, पहले भी आप लोगों ने लिखा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम, फिर से रिपीट हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा बेटा, y प्लस, बोलो जल्दी से, y प्लस डेल्टा y, इसको माइनस करना है y, दिस विल बिकम बेटा cos ऑफ, बोलो बेटा x प्लस डेल्टा x, इसको माइनस करना है बेटा cos ऑफ x।
अब देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर। अब यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ओनली डेल्टा वाई, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। कोई शक बेटा, वहां पे साइन ऑफ ए माइनस बी आ रहा था, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, यहां पे आ रहा है कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी। मेरे बच्चों जल्दी से देखो क्या आ रहा है बेटा, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बी इज इक्वल टू ओनली डेल्टा एक्स। तो चलिए बेटा आगे चल के इसको सॉल्व करते हैं। ये डेल्टा वाई बराबर बनेगा बेटा, ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस बेटा ट्वाइस साइन ऑफ ए प्लस बी। ये जो फार्मूला मैं साइड में लिख देता हूं बेटा, मैं साइड में लिख देता हूं, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी जो होता है ये बराबर होता है बेटा माइनस ट्वाइस साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। ये हमारे पास फार्मूला है बेटा जो हमने पहले भी यूज किया था। तो ये बनेगा ट्वाइस साइन ए प्लस बी, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर से लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बेटा एक्स आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये होगा ए प्लस बी। अच्छा इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक, तो यहाँ पे साइन आएगा बेटा ए माइनस बी, ए कितना है बेटा x प्लस डेल्टा x, ये तो होगा a माइनस आएगा बेटा b, b कितना है बेटा x आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 आएगा। बहुत अच्छा है बेटा। तो ये बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू बेटा बोलो माइनस ट्वाइस, ये बचेगा साइन ऑफ x प्लस x आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 बेटा, x प्लस x में लिखूंगा यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय बेटा ये 2 प्लस बनेगा बेटा यहाँ पे डेल्टा x बचा और इसको अलग से हम 2 लिखेंगे डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा साइन ऑफ, अब बताओ बेटा x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, दिस विल बिकम डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। जो मैंने पहला दिखाया अगर आप यहाँ पे देखोगे हमें लगेगा जस्ट ये रिपीट हो रहा है, जस्ट ये चीज रिपीट हो रही है बेटा यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए तो अब देखेंगे बेटा आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ बेटा। ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा मेरे पास डेल्टा y अपॉन बेटा डेल्टा x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, डेल्टा y किसके बराबर बनेगा, डेल्टा y बनेगा बेटा इज इक्वल टू बोलो माइनस ट्वाइस साइन ऑफ बेटा, यहाँ पे सिर्फ अंदर बचा x क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गया बेटा, 2x डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ था बेटा, ये बचा प्लस बेटा डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, ठीक। चलिए बेटा और क्या बचा साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। चलिए आगे, अब मैं क्या करूंगा लास्ट स्टेप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, दोनों साइड से डेल्टा x को डिवाइड, तो लिखेंगे बेटा क्या बनेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मेरे बच्चा इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2 और साइन ऑफ बोलो बेटा डेल्टा x बाई 2 और इसको होल डिवाइडेड बाय करना है मेरे बच्चों किससे बेटा डेल्टा x। इज इट क्लियर। अब लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप मुझे बताओ बेटा, मैं क्या करूंगा बोलो बेटा जल्दी से, इसको मैं रब करूं, ये आपने लिखा होगा, अब मैं लास्ट स्टेप बेटा लिख देता हूं यहाँ पे। अब मैं लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, अच्छे से देखना, लास्ट स्टेप रेड पेन से। तो जब मैं अब लिमिट दूंगा, किसको लिमिट दोगे सर, अब मैं लिमिट दूंगा बेटा किसको, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, अब मैं लिमिट दूंगा सर, किसको लिमिट दोगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0 किसको लिमिट दोगे, इस वाले साइड को, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये मैं लिखूंगा माइनस ट्वाइस साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, डेल्टा x बाई डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या बनेगा सर, ये बनेगा dy बाई dx इज इक्वल। अब बताओ बेटा इसको अलग लिमिट और उसको अलग लिमिट, ये बनेगा लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा माइनस ट्वाइस साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और इसको अलग से लिमिट देंगे। सर कैसे लिमिट दोगे, सर कैसे लिमिट दोगे? यहाँ पे देखो मेरे बच्चा, यहाँ पे मैं अलग लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये बनेगा बेटा, बोलो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और जो डिवाइड में डेल्टा एक्स है बेटा, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, जो मैंने वहां पे स्टार्ट किया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये पूरी चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है बेटा, वी नो दैट ये किसके बराबर होती है, ये बेटा बराबर होती है 1 के, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचा dy डिवाइडेड बाई dx, एक तो यहाँ पे माइनस बचा तो माइनस लिखेंगे बेटा, साइन ऑफ डेल्टा x को अब वैल्यू हम देंगे, ये पूरा क्या बनेगा 0, तो ये बनेगा माइनस साइन ऑफ x। फिर से मैं ये वाला स्टेप आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये मैंने पहले भी करा है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस साइन x है, तो माइनस साइन x की जगह माइनस साइन x, और x की जगह x, और डेल्टा x जब 0 बनेगा तो ये पूरा 0 बनेगा। और ये वाली जो टर्म है, ये फार्मूला है जो मैंने आपको पहले ही समझाया है, ये पूरा का पूरा किसके बराबर बेटा होता है, 1 के बराबर होता है, तो दैट मींस इसका डेरिवेटिव क्या आया बेटा, माइनस साइन x। इसी के साथ जो हमारे ये 2 क्वेश्चन बेटा थे ये कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और जो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको कल कराऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।